रिश्तों की डोर कच्ची हो गई है। रिश्तेदार ही अपने रिश्तेदारों के खून के प्यासे हो गए हैं। करनाल के निसिंग में एक लड़के की हत्या का आरोप उसी के सालों पर लगा है। दरअसल पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसके बाद पत्नी अपने मायके रहने वापस आ गई और पति से तलाक मांग रही थी, पर पति ने तलाक देने से मना कर दिया था। उसके बाद लड़की के भाइयों ने अपने जीजा को पहले बाइक से टक्कर मारी, उसके बाद लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ईश्वर की कुछ साल पहले शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे थे। जा रहे थे जी उसके ताऊ चाचा के पास हरल गांव में उसके पास ये तो वहाँ उतर के निसंग वहाँ थे इसके साले ने मारपीट करी जी मोटरसाइकिल के पीछे। मेरा तो कल्ला कोई सहारा नहीं है, मैं कल्ला गोल्टिया था, मैं लंगड़ा रहा जी। एक बच्चा था मेरा मर गया जी, उसके साले ने मारा जी। हाँ जी, उसकी घरवाली के साथ उनके माँ बाप के साथ रहती थी और के साथ भी था मिस्त्री। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी के 12-13 साल जी। हाँ जी, बच्चे 3 हैं, 2 लड़के एक लड़की। हाँ जी, कर रहे हैं जी। गरीब आदमी, कार्रवाई तो होनी चाहिए जी। और मार दे कि बच्चा तो ही चला गया जी। आपका नाम? और किसी का सहारा है? रामफला जी, मैंने तो कोई सहारा नहीं। तो मैम इसका 25 तारीख थी, इसको ये निश्चय में पकड़ा। इसके छोटे साले ने देखा पहले तो इसको बस स्टैंड पे खड़ो, ये जहाँ पकड़ से आए थे मम्मी, इसकी मम्मी और ईश्वर दोनों थे। तो उसके बाद ये 25 तारीख को ये बरास रोड पे ले गए उसको, ईश्वर को उसके साले को उठा के वहाँ उसको मारा पीटा, मोटरसाइकिल बाइक के साथ घसीटा। तो उसके बाद ये वहीं मार पीट के चले गए। उसके बाद फिर इस अच्छी सेंटर निश्चय में ले आए, उसके जो जीजा है वो लेके आया खुद उसको। इसके मम्मी पापा फ़ोन किया और इसने फिर उसके घर वालों को भी फ़ोन किया, लड़की वालों को, भाई आपके जीजा को चोट लगी, ऐसे ऐसे करके बात है, आप जाओ। वो बोले हम नहीं आया करते। तो इसने बोला भाई अब तेरी जो सिस्टर है उसके साथ बात करा दो एक बार, अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत कुछ आया जाए, पहले भाई चोट लग रही है आपके पति का आए कुछ भी। उसने भी नहीं बात की, बोले हम नहीं बात कराते ना हम करते, सो कोई मरो या जीवो हम नहीं आएंगे। तो 25 तारीख के बाद फिर ये चोट लगने के बाद ये अपने घर ले आए। निसंग में दवाई वगैरह दवाई टेस्ट भी जो भी हो या इन्होंने करवाया मम्मी पापा ने। फिर उसके बाद कल परसों हमारे पास फ़ोन आया, मैं इसकी बुआ का लड़का हूँ, हमने छोटा भाई भेज दिया। तो भेजने के बाद ये रास्ते में से ही गुजर गया, मतलब हमारे पे बताया नहीं जा रहा क्या इतनी बुरी हालत कर रखी थी उसकी, हमसे बोलने भी नहीं जा रहे। उसने मरने से पहले इसके हाथ में दम तोड़ा सुनील के। उसने ये बताया भाई 2 मेरे साले हैं, तीसरे को मेरे पता नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा। उसकी सारी कमर छिली हुई है, यहाँ भी चोटें हैं, बहुत कमर पे चोटें हैं। उसको बांध के पूरी मैंने सड़क पे न की चिट्टा भी वहीं छोड़ के चले गए वो। तो फिलहाल पुलिस ने लड़के के ससुराल के पक्ष के खिलाफ मामला डीज कर जांच शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही करती। ये मियां बीवी का एक पारिवारिक झगड़ा है, जिसके ऊपर दिनांक 2/8/2020 को हमारे को कंप्लेंट हुई थी, इसकी मिसेज ने दी थी, जिसके ऊपर दोनों पार्टियों को बुलाएगा। तो दोनों पार्टी का दोनों पक्षों पंचायत में बैठ के 7/8/2020 को कंप्रोमाइज हो चुके थे। उसके बाद हमारे पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। कल हमारे पास असम से टेलीफोन आया कि भाई ईश्वर की डेथ होने के कारण इसकी डेड बॉडी असम अस्पताल में रखी गई है। जो मौके पर तो वहाँ पर इसके मृतक का पिता श्री रामफल, जिसने अपना बयान अंकित करवाया। बयान के आधार पर जिसने आरोप लगाया कि उसकी मिसेज, उसकी सास और उसके 2 सालों ने इसका चोटें मारी थी, जिसके कारण इसकी मौत हुई है, जिसके ऊपर अभियोग अंकित किया गया है। अभियोग अंकित करने के उपरांत कल जो पोस्टमार्टम के लिए हमने असम में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, जो वहाँ के एसएमओ साहब ने किसी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर यहाँ के लिए रेफर कर दी डेड बॉडी को। तो डेड बॉडी कल यहाँ शाम को यहाँ मोर्चरी हाउस में रखवाई गई, जो आज आपके सामने जो पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। तो पोस्टमार्टम में मेरा तो एक ही कहना है कि जो भी दोषी होगा किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा।